जय स्वामीनारायण एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी की कक्षा शुरू कर रहे हैं, कक्षा 5 के लिए। कक्षा 5 आज हम लोग हिंदी का लेसन नंबर 4 यानी पाठ 4 शुरू करेंगे, सोच अपनी अपनी। लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले आज का सुविचार है, शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल बहुत ही मीठा है। अर्थात इसका मतलब है शिक्षा को ग्रहण करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जब आप शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं और उस मंजिल को पा लेते हैं जिसको पाने के लिए आपने अपनी जीवन का बहुमूल्य समय इसी शिक्षा को दिया था, इसी शिक्षा के लिए अपने जीवन का वो समय आपने उसका महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग किया था। और जब आपकी मंजिल आपके सामने आ जाती है तो वही शिक्षा का जो फल है, जो मंजिल तक आप पहुँचे हो, वो काफ़ी मीठा होता है, जो हृदय से आपको काफ़ी संतुष्टि प्रदान करता है। हमारा जो पाठ 4 है, सोच अपनी अपनी, आपका पेज नंबर है 20, जो कि एक चित्र पाठ है, एक प्राकृतिक दृश्य है जिसको देखकर हमें इसे अपने शब्दों में इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो इस चित्र पाठ में बहुत से प्राकृतिक दृश्य में कुछ चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं जिन्हें हमें यहाँ पर अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें? इस चित्र में मैं ये किताब आपके सामने रखती हूँ ताकि आप भी अपना पेज नंबर 20 आसानी से देख सकें। चित्र में हमें एक गांव का दृश्य दिख रहा है, एक मनोहर सुंदर सा गांव है जहाँ पर सूर्योदय हो चुका है और पहाड़ों के बीच हमें आसमान में सूर्य दिखाई दे रहा है और आसमान में पक्षियाँ चहचहाती हुई उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। सुबह हो चुकी है, गांव में सभी लोग जाग चुके हैं। खेतों की तरफ जाते हुए चरवाहे अपनी गायों को लेकर जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर एक आदमी एक लकड़ी लेकर चलता हुआ दिख रहा है जिसके पीछे एक कुत्ता खड़ा है। सड़क के बगल में एक छोटा सा बगीचा दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ बच्चे तितलियों के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इन सभी लोगों के मन में कुछ न कुछ तो विचार ज़रूर रहे होंगे। जैसे पक्षी ये सोच रही होगी कि आज मैं किस तरह का दाना लेकर आऊँगी, आज मुझे कौन सा दाना मिल पाएगा। किसान जो है, जो चरवाहा है, वो सोच रहा होगा कि मैं आज अपनी गायों को कहाँ लेकर जाऊँ, उन्हें अच्छी अच्छी घास कहाँ खाने को मिलेगी। जो कुत्ता है उस आदमी के पीछे खड़ा हुआ ये सोच रहा होगा कि क्या अगर मैं इसके पीछे जाऊं तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा, क्या ये आदमी मुझे भगा तो नहीं देगा। ऐसे बहुत से मनोहर विचार हैं, आप अपने शब्दों में उसका वर्णन कर सकते हैं क्योंकि आपका पाठ ही है सोच अपनी अपनी। आपको अपनी सोच के अनुसार इनके शब्दों को अपने शब्दों में वर्णन करना है। जो बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का तितली के पीछे खेल रहे हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने बचपन का लुत्फ उठा रहे हैं। पास पास बसे हुए जो घर है, उन घरों के पास एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक झंडा लहरा रहा है। मंदिर के पीछे 2 नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और कितने घर हैं? 1 यानी 1 2 3 4 5। नारियल के कितने पेड़ हैं? 1 2। पक्षियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्हें आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है, लेकिन आप इन चित्र को ध्यान से देखिएगा। तितलियाँ कितनी हैं? 1 2 3। तो इसी चित्रपाठ के ऊपर आधारित आपके अभ्यास में कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी छोटे छोटे प्रश्न जिनके उत्तर आपको इसी चित्रपाठ से मिल जाएंगे। तो पहला सवाल है, मैंने ऑलरेडी आपके श्यामपट पे ये सारे प्रश्न उत्तर लिखे हैं, तो जिनको अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पहला सवाल है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने, दाना चुगने के लिए निकल रहे हैं। पक्षी चुगने के लिए निकल रहे हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दाना चुगने के लिए निकल रहे हैं। दूसरा
सवाल है, चरवाहा क्या कर रहा है? हमने चित्र पाठ में अभी अभी देखा कि जो चरवाहा था वो अपनी गायों को हाँकते हुए गायों के पास है और गायों को लेकर कहीं जा रहा है। अब गायों को चराने ही ले जा रहा है, तो चरवाहा अपनी गायें लेकर चराने जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, नारियल के कितने पेड़ हैं? जब हमने इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखा था तो हमने चीज़ों को भी गिना था, उनकी गिनतियाँ भी की थी कि कितने हैं। तो यहाँ पे नारियल के पेड़ कितने हैं? 1, 2, जो आपको मंदिर के पीछे और घरों के पीछे दिखाई देते हैं। तो नारियल के कितने पेड़ हैं? नारियल के 2 पेड़ हैं। प्रश्न 4 है, चित्र में घर कितने हैं? हमने अपनी चित्र में घरों की संख्या भी गिनी थी, 1, 2, 3, 4, 5। तो चित्र में घर कितने हैं? चित्र में 5 घर हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो हमने अभी अभी देखा कि बच्चे बगीचे में तितलियों के साथ खेल रहे हैं। तो क्या होगा? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। ये आपकी अपनी अपनी सोच है, तो आप इसके उत्तर अपने शब्दों में भी दे सकते हैं कि बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं, बच्चे बगीचे में तितलियों के साथ खेल रहे हैं, बच्चे बगीचे में तितलियां पकड़ रहे हैं। ये आपकी अपनी सोच है, तो आप उत्तर भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, चरवाहे के हाथ में क्या है? अब हमारे पास जो चित्र है इसमें चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में एक लकड़ी है और ये जो आदमी सड़क पर चल रहा है उसके हाथ में भी लकड़ी है। बस हमसे सवाल क्या पूछा गया था कि चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो इसी चित्र पर आधारित थे। तो अब हम कुछ कठिन शब्दों के बारे में भी जान लेंगे कि इस चित्र पाठ में कौन कौन से कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ। इस चित्र पाठ के आधार पर कुछ कठिन शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिनके अर्थ यहाँ सामने दिए हुए हैं। मैंने 2-2 अर्थ लिखा है, आप इसको इसका पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो ये शब्दार्थ है जो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। पहला है सूरज। हमने अपने चित्र में सूरज देखा, तो सूरज का और भी अर्थ हो सकता है, जैसे सूर्य, रवि। चरवाहा, हमने अपने चित्र में चरवाहा भी देखा, तो चरवाहा मतलब चरवैया जो गायों को चराता है या किसी भी तरह के पशुओं को चराता है, या फिर गडरिया। पेड़, हमारे चित्र में बहुत से पेड़ हैं जिसमें 2 नारियल के पेड़ हैं, तो पेड़ का अर्थ वृक्ष भी होता है और तरु भी होता है। बगीचा, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, बगीचे का भी अर्थ है बाग, उपवन। व्यापारी, हो सकता है ये जो आदमी हो किसी तरह का व्यापारी हो, या आगे जाके आपके पाठ में हमें व्यापारी भी देखने को मिलेगा। तो व्यापारी का अर्थ क्या है? व्यवसायी, जो किसी तरह का व्यवसाय करता है, या रोजगारी, जो किसी भी तरह का रोजगार करता है। प्रकृति, ये एक प्राकृतिक दृश्य है जो कि एक गांव का दृश्य है। तो प्रकृति अर्थात कुदरत और सृष्टि। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगली कक्षा में हम इसके आगे के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण एवरीबॉडी।